हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एक फ्यूचर विज़न है। ये एक ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? मीटिंग नीड्स टुडे विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। आज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए बिना हम फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को हार नहीं पहुँचाए, इस चीज़ को करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि अगर हम आज किसी मेटल का यूज़ कर रहे हैं और उसे हम उतना ही यूज़ कर रहे हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो और बचा हुआ है हम छोड़ दे रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो वो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे कि आज हमारा कंटेंट क्या है, क्या क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? डिफाइनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, हम डिफ़ाइन करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली। दूसरा जो है कंटेंट वो क्या है? की पिलर्स, अंडरस्टैंडिंग द कोर पिलर इफेक्टिवली। इसके कोर पिलर को हम इफेक्टिवली समझेंगे। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, फोकस ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? कहाँ फोकस किया जा रहा है इसका? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे। पांचवा है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सस्टेनेबल इकोनॉमिक की ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है? सातवां टॉपिक जो है वो बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या बेनिफिट होती है। और आठवां टॉपिक चैलेंज टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चैलेंजेस आते हैं। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल फॉर फ्यूचर सक्सेस, फ्यूचर सक्सेस के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं। केस स्टडी है नवा वाला सक्सेसफुल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। और 10वां टॉपिक है फ्यूचर ट्रेंड, यानी कि इनोवेशन और फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होगा। ठीक है, तो आज हम इतनी टॉपिक डिस्कस करेंगे, 10 टॉपिक्स। लेट्स स्टडी द फर्स्ट टॉपिक। क्या है? डिफाइनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो जैसे कि हम बता रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट को बिना इग्नोर किए, यानी कि हम आज की रिक्वायरमेंट पूरा करें लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उस चीज़ को, उस रिक्वायरमेंट को छोड़ दें ताकि वो भी अपने टाइम पे उसका यूज़ करें। ठीक है, तो पहला है इसमें नीड्स दिया गया है। मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट इज़ द फोरमोस्ट कंसिडरेशन ऑफ दिस प्रोसेस, यानी कि आज के प्रेजेंट के नीड्स को पूरा करना इसका फोरमोस्ट कंसिडरेशन है इस प्रोसेस का, यानी कि आज की ज़रूरतें हमें पूरी करनी ही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। दूसरा जो है इंश्योरिंग फ्यूचर जनरेशन कैन मीट देयर ओन क्रूशियल फॉर कंटिन्यूएशन। इंश्योर करना फ्यूचर जनरेशन को कि वो अपनी ज़रूरतें को कंटिन्यू कर सके, यानी कि अपनी ज़रूरतें पा जाए वो। इंटीग्रेशन, इट्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच कंसीडरिंग इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंसर्न टुगेदर। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, यानी कि ये केवल एक इंसान के करने से नहीं होगा कि आज आप अपनी ज़रूरत भर का पानी यूज़ कर रहे हैं, बाकी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। केवल एक इंसान से नहीं होगा, ये सबको करना पड़ेगा, यानी कि सभी सिर्फ ज़रूरत भर की चीज़ों का यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ दें। तो ये इंटीग्रेशन इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि सबको ये इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक कंसर्न रहना पड़ेगा एक साथ। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस क्या है? इंटरडिपेंडेंस एक्नॉलेज इंटरडिपेंडेंस क्या है? एक्नॉलेज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचुरल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि जो भी नेचुरल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम है इस वर्ल्ड में वो सब इंटरकनेक्टेड हो ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस कर पाएँ। और
द थ्री पिलर्स ऑफ SD यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तीन इम्पॉर्टेंट पिलर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो जो है इन्वायरमेंट है, दूसरा इकोनॉमी है, तीसरा सोसाइटी है। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या है, प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी, मिनिमाइजिंग पॉपुलेशन एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हमको बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, कम से कम पोल्यूशन करना है और अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है, जितना हो सके हम रिसोर्स को मैनेज करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सब कर पाएँ, एनवायरनमेंट को सेफ़ और सुरक्षित रख पाएँ। ठीक है, अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें। इकोनॉमी क्या है, प्रमोटिंग ग्रोथ, इनोवेशन एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वाइल मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सोशल डिस्पैरिटीज़। हमको ग्रोथ को प्रमोट करना है, यानी कि हम अपने जो भी इकोनॉमिक लेवल पे ग्रोथ है जहाँ उसको हम प्रमोट करें, नई नई इनोवेशन करें, नए नए आइडियाज़ लाएँ, नए नए डेवलपमेंट करें, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएं और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करें हम वेल्थ का, ताकि सभी को अच्छे से सबको रोटी कपड़ा मकान जैसी सुविधाएं मिल सकें और कम से कम इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट करें, जिससे हम पोल्यूशन फ्री रहें और कम से कम हमको इन्वायरमेंट कम से कम हम उसको कम से कम इन्वायरमेंट पे हम इम्पैक्ट करें और सोशल डिस्पैरिटीज़ रहें। ठीक है, सोसाइटी में फॉस्टरिंग इक्विटी, हेल्थ, एजुकेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन वाइल इंश्योरिंग ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फॉर ऑल। सोसाइटी में मतलब ये इक्विटी बनी रहे, इक्वेलिटी रहे, हेल्थ रहे, सबकी हेल्थ अच्छी हो जाए, एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन वाइल इंश्योरिंग ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि इक्वेलिटी रहे, हेल्थ इश्यूज़ ना हो, सबकी हेल्थ प्रॉपर परफेक्ट रहे, सबको रोटी कपड़ा मकान जैसी सुविधाएं मिले, सोसाइटी में सब एक दूसरे पे सही से बिहेव करें, कल्चरल प्रिजर्वेशन बनी रहे, हमारी कल्चर को प्रिजर्व करके रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि सबकी अपने हर स्टेट का अपना कल्चर होता है, कंट्री का अपना कल्चर होता है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने कल्चर को संभाल के रखें, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी पता चले हमारा कल्चर कैसा था और हम प्रिजर्व करें कल्चर को, इंश्योर करें ह्यूमन राइट्स, हम अपनी ह्यूमन राइट्स का यूज़ करें और सोशल जस्टिस हो सबकी के लिए। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ओवरव्यू हम लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, तो उसमें क्या है, पॉवर्टी है, इक्वेलिटी है, क्लाइमेट है, पार्टनरशिप है। पॉवर्टी क्या है, end poverty in all its form everywhere for a better future for all human। पॉवर्टी ख़त्म करना, ठीक है, इतना आसान नहीं है। हालांकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक की गरीबी का लेवल जो है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। पॉवर्टी को ख़त्म करना हर तरीके से, हर फॉर्म में, हर जगह से एक बेटर फ्यूचर हो सकता है सभी ह्यूमंस के लिए। ठीक है, इक्वेलिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज़, इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिड्यूस डिस्पैरिटीज़। इक्वेलिटी को कम करना, इनइक्वालिटी को कम करना, इक्वेलिटी होनी चाहिए लोगों के अंदर, ताकि कोई अनटचेबिलिटी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब भी गाँवों में कहीं न कहीं ऐसा होता है कि लोग अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं मानते हैं। अभी भी छुआछूत का ये प्रोसेस चल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरी तरीके से गांव एरिया में अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि शहरों में इसका कोई अब वो नहीं रहा, शहर के इलाकों में अनटचेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज़, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना कंट्रीज़ के अंदर और कंट्री के बाहर भी। इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस डिस्पैरिटी,
ये होना चाहिए कि सभी को, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो SC ST जनरल, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और कम हो, डिस्पैरिटी उनकी कम हो। तीसरा जो है क्लाइमेट है, टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट फॉर फ्यूचर। एक अर्जेंट एक्शन ले, जैसे कि अभी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो चल रहा है, ये बहुत ही हार्मफुल गैस है और ओजोन लेयर में भी हमको क्लाइमेट पे अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक तो पोल्यूशन बहुत है, दूसरा हमको अपने क्लाइमेट को बचा के रखना चाहिए और कम से कम चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। कम से कम हमको अपने इन्वायरमेंट के प्रति सेफ रहना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। चौथा, पार्टनरशिप स्ट्रेंथ द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिविटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पार्टनरशिप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सभी को मिलकर रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज को यूज़ करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट परफॉर्म करें, जिससे फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो पाए। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं? रिसोर्सेज एफिशिएंसी लीडिंग टू कॉस्ट सेविंग एंड इम्प्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस ऑन द मार्केट ग्लोबली। यानी कि जो रिसोर्सेज की एफिशिएंसी है वो कॉस्ट सेविंग को लीड करती है और कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्लूड करती है ग्लोबल मार्केट में। कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करती है, इम्प्रूवमेंट लाती है ग्लोबल मार्केट में। इन्हांस ब्रांड रेपुटेशन, अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स एंड टॉप टैलेंट शोकेसिंग कमिटमेंट। इन्हांस करती है ब्रांड रेपुटेशन को, यानी कि ब्रांड की रेपुटेशन में इन्हांसमेंट लाती है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है और टॉप टैलेंट शोकेसिंग कमिटमेंट में करती है। लॉन्ग टर्म रिसाइलेंस प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्वायरमेंटल रिस्क, इकोनॉमिक एंड रिसोर्सेज स्कार्सिटी effectively. Long-term resilience protecting against environmental risk, economic volatility and resources scarcity effectively. Innovation driving new product, services and business model that address sustainability challenges directly. ये सब innovations हो गई, नया प्रोडक्ट हो गया और सर्विसेज हो गई, बिजनेस मॉडल्स, ये सब एड्रेस करते हैं सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस को डायरेक्टली। ठीक है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो उस पर बात करते हैं। पहले हम अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफर इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट। करेंटली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ़र करता है इनोवेटिव सोल्यूशन, यानी कि नए आइडियाज़ ऑफ़र करता है इनोवेशन के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और रिसोर्स मैनेजमेंट कि कैसे हम अपने रिसोर्स को मैनेज करें अब प्रेजेंट में। दूसरा पॉइंट है ग्रोइंग कंज्यूमर अवेयरनेस एंड डिमांड फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट ड्राइविंग मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टिवली। कंज्यूमर को ग्रो करें और उनको अवेयर करें और डिमांड जो है सस्टेनेबल प्रोडक्ट का, उनकी डिमांड को बढ़ाएं, कंज्यूमर को अवेयर करें कि भाई सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को आप ख़रीदेंगे जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी हार्म नहीं होगा और आज की नीड्स भी पूरी हो जाएगी। ड्राइविंग मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टिवली, और इससे मार्केट में ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो इफ़ेक्टिव होगा। तीसरा है
पॉलिसी इंसेंटिव्स एंड रेगुलेशन प्रमोटिंग एडॉप्टेशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन ऑल सेक्टर्स करेंटली। यानी कि जो भी पॉलिसी बन रही हैं, रेगुलेशन प्रमोट हो रहा है एडॉप्टेशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का सभी सेक्टर में, यानी कि हर सेक्टर में, हर फील्ड में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही हैं, उसे प्रमोट की जा रही हैं, उसे रेगुलेट की जा रही हैं, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर लोग ध्यान दें और उसको फॉलो करें। चैलेंजेस क्या क्या हैं? Resistance to change from interest and traditional business model persist effectively. Lack of awareness and understanding about sustainable development among stakeholders remain. Lack of awareness, जानकारी की कमी और अंडरस्टैंडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर स्टेक होल्डर में अभी बची है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट hindering investment in sustainable infrastructure and technologies for future. फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजीज़ में फ्यूचर के लिए। ठीक है, केस स्टडी पढ़ेंगे, सक्सेस स्टोरीज। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग क्लीन पावर एंड क्रिएटिंग जॉब इन लोकल कम्युनिटीज़ इफेक्टिवली। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है क्या? क्लीन पावर प्रोवाइड करता है, क्रिएटिंग जॉब्स इन लोकल कम्युनिटीज़ इफेक्टिवली। यानी कि एक तो क्लीन पावर देता है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है कि जिसको रिन्यू किया जा सके, यानी कि रीयूज़ किया जा सके। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? जिसको हम रीयूज़ कर सकें फिर से। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इम्प्रूविंग फूड एंड फूड सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होलिस्टिकली। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम करते हैं। ठीक है, ताकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम पड़े, यानी कि फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करें और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, ताकि खेतों में जो फर्टिलाइजिंग हो वो बची रहे, ताकि उस पर अच्छे से फसलें उगे। अर्बन प्लानिंग इनिशिएटिव प्रमोटिंग कॉम्पैक्ट walkable cities with efficient transportation system now। अर्बन प्लानिंग इनिशिएटिव वो प्रमोट करती है कम्पैक्ट और वॉकेबल सिटीज़ को, और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अब हैं, यानी कि जैसे सीएनजी चल गई और बैटरी वाले रिक्शे, ई रिक्शा चल गया। ठीक है, ये सब क्या है? पोल्यूशन फ्री है। ई रिक्शा चल गया, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स काफ़ी अच्छा फ्यूचर इम्पैक्ट है, फ्यूचर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, इससे पोल्यूशन फ्री हो जाएगा और लोगों के लिए थोड़ा सा उनके फाइनेंशियल लेवल पे ठीक रहेगा। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसिडरेशन इनटू बिजनेस ऑपरेशन नाउ। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम ये इंटीग्रेट करती है एनवायरमेंटल और सोशल कंसिडरेशन को लेकर बिज़नेस ऑपरेशन में, यानी कि बिज़नेस में अब लोग एनवायरमेंटल और सोशल कंसिडरेशन को भी कंसीडर कर रहे हैं, इन दोनों को एक साथ लेकर बिज़नेस में भी ऑपरेट कर रहे हैं। फ्यूचर क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो इसमें ये बता रहे हैं फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2025 सर्कुलर इकोनॉमी। 2025 में क्या? सर्कुलर इकोनॉमी, वाइड स्प्रेड एडॉप्टेशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली। यानी कि हम फैलाएं एडॉप्टेशन जो है सर्कुलर इकोनॉमी में उनकी, ताकि हम वेस्ट को कम से कम मिनिमाइज़ कर सके, कम से कम कर सके और रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज़ कर सके। ठीक है, रिसोर्सेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी कि और वेस्ट को हम कम से कम करें। ये सर्कुलर इकोनॉमी 2025 का है।
2030 में जो आया है वो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी आया है, global efforts to achieve net zero emission and mitigate the impact of climate change for future। 2030 के लिए ये आया है। ग्लोबल एफर्ट्स क्या है कि हमको नेट ज़ीरो एमिशन अचीव करना है 2030 तक, और जो इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट के वो चेंज हो जाए फ्यूचर के लिए। 2040 में स्मार्ट सिटीज़ बने। 2040 तक का क्या प्लान है स्मार्ट सिटीज़ का। 2050 में ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, 2050 में ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, अचीवमेंट ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी गोल, इंश्योरिंग अ हेल्दी प्लैनेट्स एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर फॉर ऑल नाउ, कि हम ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अचीव कर लें और एक हेल्दी प्लैनेट को इंश्योर करें, प्रॉस्पेरस फ्यूचर हो हमारा सभी के लिए, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये बेहतर हो। तो एक ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी का अचीवमेंट 2050 तक का टारगेट रखा गया है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा कि हमको प्रेजेंट की नीड्स फुलफ़िल करना है बिना हार्म किए फ्यूचर जनरेशन के लिए, बिना फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को हार्म किए, और हम काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, यानी कि इसको कोई एक इंसान नहीं कर सकता, बल्कि ये इंटीग्रेशन हो इसका, ताकि सभी मिल के इस पर काम करें, जिससे ये हमको अचीवमेंट मिल सके। सारी कंट्रीज़ को साथ मिलकर सारे इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, ताकि हम अपने अचीवमेंट को पा सकें। थैंक यू वेरी मच।